मैं नालंदा महावीरा का इतिहास हूँ। आज से लगभग 800 साल पहले मुझे बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। मेरे यहाँ पढ़ रहे 10,000 स्टूडेंट को जिंदा आग में जला दिया गया और करीब 2,000 टीचर के सर काट दिए गए और मेरे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में रखी 90 लाख पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया गया। भारत के स्वर्णिम इतिहास, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, मैथमेटिकल रिसर्च सबको जलाकर बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बख्तियार खिलजी ने मुझे यानी नालंदा महावीरा को बर्बाद क्यों किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वेरिट में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम आज नालंदा महावीरा के बारे में जानेंगे। नालंदा महावीरा एंशिएंट इंडिया में एक बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। नालंदा महावीरा को गुप्ता डायनेस्टी के किंग कुमार गुप्ता के द्वारा 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था। नालंदा महावीरा को दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता था। यहाँ चाइना, जापान, टर्की, ईरान, कोरिया और सेंट्रल एशिया से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। नालंदा महावीरा में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लॉजिक, फिलॉसफी, ग्रामर और बुद्धिस्ट स्टडी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी। आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो की खोज की, वह भी नालंदा महावीरा के स्कॉलर थे। इस यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी थी जहां पर लगभग 90 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, ऐसी पुस्तक या दस्तावेज जो कि हाथ से लिखी हुई हो। सोचकर ही कितना अद्भुत और अविश्वसनीय लगता है कि आज से लगभग 1600 साल पहले हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और एक भव्य लाइब्रेरी थी जहां लगभग 90 लाख किताबें थी, वह भी हाथ से लिखी हुई। इस महान यूनिवर्सिटी की जली हुई दीवारें आज भी बिहार के नालंदा जिले में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ नालंदा महावीरा के साथ जो यह ध्वस्त हो गया? इसे बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया है। चलिए जानते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी एक मिलिट्री जनरल था। इसने बंगाल में कई हिंदू को कन्वर्ट किया था। इसने कई हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिर भी तोड़े थे। इसे बंगाल में हिंदुओं को परिताड़ित करने के लिए भी जाना जाता है। अब हम यह जानेंगे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा महावीरा को क्यों बर्बाद किया। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि वह इस रीजन में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहता था और दूसरा यह है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा था। कितने इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। कई लोगों ने उसे नालंदा महावीरा के चिकित्सक से अपना इलाज कराने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, पर फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसने अपना इलाज करवाया और वह ठीक हो गया। पर उसे यह बात अकड़ने लगी कि किसी गैर मुस्लिम के पास इतना ज्ञान कैसे हो गया। फिर उसने इस ज्ञान के भंडार को नष्ट करने का सोचा। साल था 1193। बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ नालंदा महावीरा पर हमला करने निकला। वहाँ पढ़ रहे सभी स्टूडेंट को बेरहमी से जलाकर मार दिया गया और सभी टीचर के सर काट दिए गए और पूरी यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया गया। नालंदा महावीरा के ह्यूज लाइब्रेरी जहां 90 लाख किताबें थी, वहां भी आग लगा दी गई। पर्शियन इतिहासकार मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाक़त-ई-नसीरी में इस बर्बरता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा महावीरा को अपने कब्जे में करके एक बहुत बड़ी लूट मचाई। वहाँ के निवासी जिनके सर के बाल मुंडवाए हुए थे, उन सबको जान से मार दिया गया और पुस्तकालय में आग लगा दी गई जहां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किताबें रखी हुई थी। यह आग लगभग 3 महीने तक जलती रह गई और ऐसे नालंदा महावीरा का एक ज्ञान का भंडार जल के राख हो गया। बख्तियार खिलजी के बदले की भावना के कारण भारत में किए गए कई महत्वपूर्ण रिसर्च जल के राख हो गए। नालंदा महावीरा का विनाश केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति थी। यहाँ के चिकित्सकों को बख्तियार खिलजी का इलाज करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ भारत का इतिहास समझने के लिए जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।